हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम सिर्फ बात करने वाले हैं टीसीएस एनक्यूटी 2025 का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये अभी आप सबको मैं बता दूं कि ऑफ कैंपस के लिए नहीं है, ऑन कैंपस के लिए है। ये मत सोच लीजिएगा यार कि अभी हम लोग अप्लाई कर देंगे और ऑन कैंपस ये में जाके करेंगे, नहीं, ऑफ कैंपस के लिए अभी आना बाकी है। इस गलती में मत रहिएगा। अभी ये ऑन कैंपस है, ऑफ कैंपस अभी आएगा सितंबर अक्टूबर में, जब जो कि आता है हर साल। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट हो गया है कैंपस के लिए, तो कैंपस में हो जाएगा, मतलब शुरू हो गया है प्रोसेस, उनको मेल आना शुरू हो गया है। तो इसके बाद अभी ऑन कैंपस के बाद ऑफ कैंपस भी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लोग बात करेंगे फिलहाल आप सबके काम की आने वाली चीज़, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा स्लो डाउन है, हायरिंग बहुत कम हुई है पिछले साल से और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा एडवांस में अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो, क्योंकि आईटी मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, टीसीएस में ऑलरेडी मैंने 4 साल के करीब काम किया है। और तो उसके बेसिस में बता रहा हूँ यार कि क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि जो मास हायरिंग होती है ना, उसमें सबसे ईजी होता है सिलेक्शन प्रोसेस। मतलब कि हो सकता है कि बल्क में स्टूडेंट्स आएँ, बट वहाँ पे compete करना ईजी रहता है एज़ कम्पेयर टू, जैसे कि छोटी कंपनीज होती हैं उसमें बहुत कम हायरिंग होती है, बट उनका डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता है। मतलब एडवांस क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। इसमें बेसिक क्वेश्चन प्लस एडवांस दोनों रहते हैं, मीडियम मतलब क्वेश्चंस रहते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है टोटल ऑल 6 ईयर का आईटी में, वो पूरा मैं आप सबको दूंगा इस वीडियो में। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं इधर पे, सब आप सबको पूरा बताऊंगा। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये सब काम आ जाएगा आपके, सारी कंपनीज़ के लिए अप्लाई हो जाएगा। पहले आप टीसीएस के लिए देखिएगा, फिर लास्ट तक जाते जाते सब आप सबको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, देखिए यार, कैटेगरी एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू प्रिपेयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ आई डिड प्रिपेयर एंड गॉट सेलेक्टेड फॉर द टीसीएस। ओके, कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है, वो सब चीज़ें मैं आप सबको कवर करूँगा। पहले चलते हैं कैटेगरी एंड सैलरी में कि टीसीएस क्या क्या ऑफर करती है। देखिए, एक निंजा होता है, निंजा में 3.3 एलपीए के करीब ये लोग देते हैं। और इसके बाद डिजिटल होता है, थोड़ा सा एडवांस जो भी क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, उनको मिलता है डिजिटल का, इनको 7 एलपीए होता है। और प्राइम एक होता है जिसमें और एडवांस क्वेश्चन जो क्रैक करते हैं, वो सब सारी चीज़ें इसमें कवर होती है। इनको 9 एलपीए के करीब दिया जाता है। मेरा सिलेक्शन जो था पहले एक ही होता था, टीसीएस एनक्यूटी निंजा में हुआ था। इसमें मेरा हुआ था। उस टाइम पे मेरा सैलरी स्टार्टिंग पे जब मैं था, तो स्टार्टिंग फर्स्ट सैलरी मेरी जो थी वो ट्रेनिंग के टाइम पे 17-18 हज़ार करीब आई थी। जो फर्स्ट सैलरी इन मतलब प्रोजेक्ट में जाने के बाद, ट्रेनिंग टाइम पे कम मिलता है, प्रोजेक्ट में जाने के बाद आप सबको सैलरी अराउंड 23-24 के अराउंड इन हैंड मिल जाती है। ठीक है, वो तो बात की बातें हैं। फिर इधर अगर हम लोग देखें सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट, टेक्निकल इंटरव्यू, सिलेक्शन प्रोसेस में मतलब इनका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किसके बेसिस पे लोग सेलेक्ट करते हैं। पहला है रिटन टेस्ट, दूसरा है टेक्निकल राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू जो राउंड होता है। मैनेजरियल राउंड मेरे लिए नहीं हुआ था, मेरे लिए हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू। ठीक है, ये ऑप्शनल होता है मोस्टली। अगर ज़्यादा बंदे होते तो ये लोग ज़्यादा निपटा देते हैं इन दो में, टेक्निकल और एचआर राउंड में। ठीक है, मैं बताऊंगा अपना एक्सपीरियंस इसमें। टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चन मुझे पूछे गए थे, लगभग कि आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखिए यार, रिटेन वाला बाद में आऊँ, क्योंकि ढेर सारा टॉपिक इसमें कवर करना है अभी। इसके बाद इस टॉपिक 2 एचआर राउंड के बाद। देखिए, टेक्निकल में मेरे से पूछा गया थी नॉर्मल क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट के होते हैं, कोडिंग में हेयर एंड देयर। इसके बाद नॉर्मल लोग मेरे से टॉक करना शुरू कर दिए। नॉर्मली वो लोग मुझसे बात किए कि यार आप लाइन वगैरह यूज़ करते हो, तो मैं यूज़ नहीं करता था उस टाइम पे, तो मैंने नहीं बताया। मतलब बोला कि मैंने लाइन वगैरह भी यूज़ वाईफाई नहीं करता था अपने पीजी में जहाँ रहता था। मैं मोबाइल हॉटस्पॉट से कर लेता जो भी चीज़ें होती थी। तो वही सब पूछते थे। फिर उन्होंने बोला कि यार आप कम्युनिकेशन स्किल आपको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप लोग कॉलेज में रहते हैं तो आपको जब बात करना होता है वहाँ पे क्लाइंट से, वो लोग बोले थे जब क्लाइंट से बात करना पड़ेगा तो आपको टेक्निकल तो मैं समझ सकता हूँ आप ठीक कर लेंगे, बट जो कम्युनिकेशन रहेगा फॉरेन जो भी क्लाइंट होते हैं उनसे कैसे बात करेंगे, डील करेंगे, उस लिए थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैंने कहा ओके, आई विल डू दैट।
इसके बाद उन्होंने पूछा मेरा बैकग्राउंड, गांव कहाँ है, और इसके बाद फादर क्या करते हैं, नॉर्मल चीज़ें टॉक हुई। बहुत ज़्यादा सीरियस इंटरव्यू नहीं हुआ हॉनेस्टली। इसके बाद एचआर राउंड में गया। एचआर राउंड में इसने ये जो एचआर था, ये थोड़ा सरप्राइजिंग ये था। मैंने सोचा था कि यार चलो एचआर राउंड में क्या ही पूछेंगे, मतलब सैलरी वगैरह डिस्कशन होगा, बट उल्टा हुआ था। यहाँ पे एक मैनेजर और प्लस एचआर राउंड का बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन था वो। सो मैं जब गया तो मैं बिग डेटा वगैरह पढ़ा था, उसने मेरा देखा सब कुछ। सो फिर इसके बाद वो पूछता है कि यार आपको ये बिग डेटा में हमको समझाना है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, सो आप कैसे समझाएंगे। सो मैंने उसको बताया एग्जांपल देके, ठीक है। इसके बाद उसके पास एक चॉकलेट रखा था, मतलब कुछ मतलब मंचिंग वो कर रहा था। फिर उसके बाद उसने मुझे ऑफ़र किया। सो मैंने एक बार सॉरी कहा, सर सॉरी। तो उसने बोला कोई नो प्रॉब्लम, क्योंकि जनरली आप कोई मतलब इंटेंस उनका चेकिंग का होता है कि आप क्या करते हो वहाँ पे। तो मैंने जब उसने दिया तो मैंने सॉरी बोल के मना कर दिया, जो कि सही भी है, क्योंकि उनके सामने हम कुछ खा नहीं सकते। ओके, सो वो टेस्टिंग के लिए करते थे। सो ये हुआ था मेरे साथ इसमें, ठीक है, एचआर इंटरव्यू में। सो सब कुछ फाइन गया था। अब आएंगे रिटन टेस्ट में क्या क्या हुआ था। सो मेरे साथ जो हुआ था तो यही नॉर्मल ह्यूमर एबिलिटी, रीजनिंग और वर्बल के ये थे। और कोडिंग के 2 क्वेश्चन थे सी में जो कि मैंने करे थे उस टाइम पे। सो सी में 10 MCQ क्वेश्चन थे बेसिक, और बेसिक 2 कोडिंग के क्वेश्चन थे। मतलब एक बेसिक था, एक थोड़ा सा एडवांस था। तो एक मेरे से बन गया था, एक आधा बना था लॉजिक। 10 MCQ में से मुझे लगता है कि 7-8 मेरे सही थे, जिसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो सकता है हुआ उस टाइम पे। सो देखिए अब यहाँ पे थोड़ा चेंज हो चुका है, क्योंकि अभी निंजा प्लस डिजिटल दोनों है अभी आप सबके टाइम पे, ठीक है। सो निंजा के लिए जो फाउंडेशन लेवल का है, उसमें यही आपसे से पूछा जाएगा। नॉर्मल 25-25 मिनट रहेंगे आपके पास, 20-20, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग समझ सकते हैं 1 मिनट में 1 क्वेश्चन, तो बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। टाइम से आप लोग डिफाइंड आप कर सकते हैं। देखिए एडवांस क्वांट्स एंड प्लस लॉजिकल क्वेश्चन होंगे, इसमें थोड़े हार्ड लेवल्स के होते हैं। सो इसमें देखिए 25 मिनट्स में 15 क्वेश्चन ही करने हैं। इसका मतलब थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब टफ का मीडियम टू थोड़ा सा हार्ड लेवल रहेगा। इजी ऊपर वाले में, बट इधर वाले में अभी आप सबको थोड़ा सा टफ और मीडियम रेंज में मिलेगा। देखिए एडवांस कोडिंग जो होता है ये टफ होता है यार टीसीएस का। मैंने भी 2-3 बार दिया है। सो हॉनेस्टली मेरे से एडवांस कोडिंग के क्वेश्चन नहीं होते थे। बेसिक वाले जो थे हम लोग टाइम जब पूछा था बेसिक कर दिया था। एक और कुछ इनका मतलब प्राइस का होता है, ये उसमें टफ होता था, तो मैं कभी क्लियर नहीं कर पाया था, ठीक है। हॉनेस्टली आंसर मैं दे रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे 90 मिनट्स 3 क्वेश्चन, इसका मतलब काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। काफ़ी मतलब जो कोडिंग अच्छे से करता होगा, लीड कोड ये सब, तो उसके लिए ईजी रहेगा नॉर्मल। बट जो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करता है सी, और उसके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। दिस इज़ वन एक्चुअली। तो आपको प्रिपेयर कैसे करना है वो मुझे एक्चुअली बताना है। सो ये जो हाउ टू प्रिपेयर है ना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो मैंने किया था उस टाइम पे प्रिप इंस्टा वेबसाइट है, आप PREP टाइप करेंगे, प्रिप इंस्टा अगर आप लोग टाइप करेंगे तो वहाँ पे टीसीएस का मैं दिखा देता हूँ आप सबको थोड़ा कि देखिए ये प्रिप इंस्टा वेबसाइट है। यहाँ पे टीसीएस के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ से ही मैंने सब कुछ तैयारी किया था। तो यहाँ पे आप सबको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, क्या क्या प्रोसेस होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, और सारे क्वेश्चंस वगैरह आपको यहाँ से प्रिपेयर, अगर यहाँ से अच्छे से कर जाते हैं ना, सो आपका हो जाएगा पक्का। अगर यहाँ से अच्छे से कर जाते हैं, सब क्वेश्चन समझते हुए सब चीज़ें करते हैं आसानी से, तो आप सबका सिलेक्शन हो जाएगा। बस कुछ घबराना नहीं। जो मैं अपनी तरफ से टिप्स दूंगा जो आप सबको शायद हो सकता है काम के लिए आए। सो मैं एक चीज़ किया था यार, मैंने 3rd ईयर से ही प्रिपरेशन चालू कर दिया था, जिसमें रीजनिंग एंड क्वांट और इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े थोड़े मैं करता था। कोडिंग मैंने स्टार्ट कर दिया था बेसिक लेवल, मुझे बहुत हार्ड लेवल नहीं, बेसिक लेवल का ठीक ठाक आता था, बेसिक लेवल में कर लेता था, उसमें कॉन्फिडेंट इनफ था। जावा में करता था कोडिंग और सी में भी, ठीक है। सो आप सबको क्या करना है, अगर आप बेसिक्स ठीक है आपका कोडिंग, बेसिक्स पे काम करिए, नहीं तो क्वांट एंड रीजनिंग हमेशा आपको काम आएगा, वो पूछा जाता है हमेशा, ठीक है। क्वांट
रीजनिंग दबा के लगाइए एकदम से, कोई सा भी एक जगह से फॉलो कीजिएगा। मतलब अगर कोई एक बुक रेफ़र कर रहे हैं उसको खत्म करिए, वो सारा सिलेबस उसका कवर करिए। रीजनिंग हो गया आपका, क्वांट हो गया, इंग्लिश के क्वेश्चन जैसे जो फिलिंग द ब्लैंक्स, इस सिनोनिम एंटोनिम्स, ये सब चीज़ें होती है वो सब कवर कर लीजिए। और इसके बाद अगर आप कवर करते हैं ये कोडिंग के लिए बेसिक अगर आप लोग करते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि विप्रो वगैरह में इतना एडवांस लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहाँ पे भी बेसिक पूछा जाता। तो ये अगर आप लोग करते हैं तो आप सबका इजीली हो जाएगा। और 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करिएगा, एक कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी, जावा, पाइथन, जो भी अच्छा लगे, एक डेटाबेस DB2 और कोई MySQL से रिलेटेड जो क्वेरीज होती है वो अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। तो एक लैंग्वेज आपको सी, जावा जो भी है वो उसमें, उसके बाद SQL ओरेकल ये, और 2 सब्जेक्ट मतलब जो भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कोई एक अदर सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज सी, जावा, पाइथन और एक MySQL, ये 3 चीज़ें आपको करनी चाहिए। इस वक्त फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए देखिए यार, TCS, विप्रो, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सो देखिए आपको थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा बोल बोल के, थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए। और आप वहाँ पे जब भी इंटरव्यू में जाइए, कुछ भी गलत मत बोलिए, जो भी है ऑनेस्ट आंसर दीजिए। और एक काम करिए, आप कॉन्फिडेंट रहिए, दैट्स इट, उतना ही मैटर करता है। उसके बाद जो उनके हाथ में होता है वो करेंगे, बाकी आपके हाथ में जो था आपने कर दिया है, ठीक है। सो आई होप आप सबको ये काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो फर्दर अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट जरूर करिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।